हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कविता का होम स्टाइलिंग। आज मैं अपने होम स्टाइलिंग के पेज में, अपने होम स्टाइलिंग के चैनल में आप सबके साथ एक फ्यूजन रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि पालक और दाल से बनाई गई है। दोनों चीज़ें लेफ़्ट ओवर थी। पालक मेरे पास रखी हुई थी, इसलिए मैंने उसको हल्का सा बॉईल किया था, और दाल मेरे पास लेफ़्ट ओवर थी, तो मैंने उन दोनों को यूज़ करके एक बहुत ही अच्छा फ्यूजन तैयार किया है। दिवाली की भागदौड़ में सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास इतने काम होते हैं कि हम ज़्यादातर नाश्ते को स्किप करते हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास दाल बची है और थोड़ी कोई भी हरी सब्ज़ी है, तो उसको फ्यूजन बनाकर उसको मिक्स करके आप एक यूनिक फ्यूजन वाली रेसिपी तैयार कर सकते हैं। इस एक मिश्रण से मैंने 2 तरह की रेसिपी तैयार की है। आपको पराठे बनाने हैं, आप पराठे बनाइए, और अगर आपको पूरियाँ बनानी है तो पूरियाँ बना के खा सकते हैं। चलिए, चैनल इसको स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, और अब हम इसको शुरू करते हैं। इसके लिए मेरे पास जो दाल थी और जो पालक था, उन दोनों को मैंने ले लिया। उसमें मैंने सिर्फ मसाले ऐड किए हैं। जो आप मसाले खाते हैं आप वो मसाले ऐड कीजिएगा। उसके बाद आप उसमें आटा डालिएगा, और आटे के साथ थोड़ा सा ऑयल भी डालिएगा, देसी घी या फिर रिफाइंड, जो भी डालते हैं आप, और उसको बहुत अच्छे से गूंद लीजिएगा। गूंदने के बाद हमने उसमें कोई अलग से तेल नहीं है। जब हम इसको बेलेंगे तो बेलते टाइम हमने इसमें हरा धनिया की पत्ती डालनी है। उसका फ्लेवर थोड़ा सा अलग उभर कर आता है जब वो सिकाई करते हैं हम पराठे की। उसके बाद आप उसको सूखे आटे से लगा के बहुत अच्छे से सेक लीजिएगा। सबसे अच्छा इसका टिप ये है कि जब आप आटे को गूँधेंगे तो वो आटा, क्योंकि दाल होती है, दाल की वजह से जो आटा है हमारे हाथों में चिपकता बहुत है। तो आप उसको सूखे आटे की मदद से आप उसको निकालते रहिएगा, और लास्टली वो बहुत अच्छे से बाइंड हो जाएगा, उसका एक अच्छा सा डो तैयार हो जाएगा। फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। डो के तैयार होने के बाद आप उसको 10 मिनट के लिए ढककर रेस्ट करने के लिए ज़रूर रखिएगा। मसाले जो डालना चाहें आपकी मर्ज़ी है। मैंने प्याज इसलिए ऐड नहीं किया, इसलिए क्योंकि जब दाल में तड़का जब लगाया था, क्योंकि दाल बची हुई दाल को यूज़ किया है, तो उसमें ऑलरेडी प्याज था, और प्याज की वजह से थोड़ा सा पराठे फटते भी हैं या टूटे-टूटे से नज़र आते हैं बीच बीच में से। तो बच्चे वैसे भी निकाल देते हैं उसको, तो मैंने कहा आज इसी तरह से बनाते हैं। और ये आयरन प्रोटीन रिच है, और जब आप इसको खाएंगे, आपको खाते टाइम या बनाने के बाद भी आपको बिल्कुल हाथों में ग्रीसिंग नहीं महसूस होगी। बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इसमें तेल है। आप इसको बहुत आराम से खाएंगे। आप इसे दही के साथ, जीरे वाले दही के साथ, या मीठे खांड वाले दही के साथ, हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ, मीठी चटनी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बस अपने आटे को बहुत अच्छे से गूंदना है। आटे को बहुत पतला भी नहीं करना है, एकदम थिक भी नहीं बनाना, और एकदम थिन भी नहीं बनाना। उसको बहुत अच्छे से हमने बाइंड करना है उसका, जब हम डो तैयार करेंगे। फिर आप जिस शेप से बेलना चाहे उस शेप से बेलिए। मैंने जब उसको एक स्क्वायर शेप दिया, स्क्वायर शेप में बेलने के बाद वंस अगेन मैंने उसको फोल्ड किया, फिर से स्क्वायर शेप दिया। जब हम 2 बार इसको 2 बार हम इसको बेलेंगे उसको, तो उसकी जो परत है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी, और उसका खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और इसको जो मैंने बनाया है, ये मैंने इसको देसी घी से फ्राई किया है मैंने इस पराठे को। और घी, जब ये पराठा बनके तैयार होता है, जब हम इसको खाते हैं, इसमें बिल्कुल भी घी फील नहीं होता। मेरे पास लाल मलका की दाल बची थी, और पालक मैंने उबाल के रखा हुआ था, तो मेरे काम आ गया, और अच्छा टेस्टी पराठा भी मिल गया। क्योंकि आज धनतेरस था, धनतेरस के दिन सुबह से इतना काम था घर में, नाश्ता बनाने के लिए 10 बज गए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, और इससे पहले भी मैं कई बार इस तरह का पराठा बना चुकी हूँ। तो इससे बच्चों को आयरन भी मिल गया, और प्रोटीन भी मिल गया, और खाने में भी ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी होता है। ये एक त्योहारों में बनने वाली क्विक रेसिपी है। आप एक रात पहले थोड़ी दाल ज़्यादा बचा दीजिएगा, और नेक्स्ट डे आप इस तरह से पराठे बनाइएगा। इट्स सो यम। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। मैंने ट्रायंगल शेप में भी बनाए, और मैंने इनको स्क्वायर शेप में भी बनाया। और बस दही के साथ और उसमें जीरा और हरा धनिया डाल के जब आप खाएंगे, तो उनको खाने का जो मज़ा है वो बिल्कुल ही अलग यूनिक मज़ा देगा वो। और इसके अपने हेल्थ बेनिफिट्स तो अपने आप ही हैं, क्योंकि मैंने इसमें कोई भी रिफाइंड ऑयल या किसी भी ऑयल का यूज़ नहीं किया है। मैंने इसे देसी घी में भी बनाया है, और देसी घी भी इसमें बहुत ही कम यूज़ हुआ है पराठों में। देखिए, अगर ये पराठों में बहुत ऑयल होता तो मेरे हाथ पूरी स्टिकी आपको नज़र आते। उसके बाद बाकी का जो आधा जो था, उसकी मैंने पूरियाँ उतार ली हैं। पूरी ये बहुत ही फूली बहुत ही बैलून जैसी पूरियाँ बनी थी। बट जब तक मैं इसकी वीडियो बनाती या फिर इसकी फ़ोटो लेती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी वजह से मैं इसकी फ़ोटो भी, ये फूली आपको नज़र नहीं आ रही है। बट इट्स सो यमी, अमेजिंग। थैंक्स।